हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। आज अतिथि शिक्षक शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए हुए थे, उनके बंगले पर मिलने गए हुए थे, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो भी समस्या है सभी समस्याओं को लेकर अब डीपीआई पहुँचे, वहाँ पर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इनकी मुख्य मांग जो थी पंचायत में शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी, उसे पूरा करवाना चाहते हैं अतिथि शिक्षक। और इनने बोला है कि दुर्घटना बीमा भी अतिथि शिक्षकों को मिले, जो अतिथि विद्वानों को दिया जाता है, क्योंकि दुर्घटना होने पर अतिथि शिक्षकों को कुछ नहीं मिलता है, तो इनका बीमा होना चाहिए। और अतिथि शिक्षकों ने बोला है कि हम लोगों की विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा ली जाएगी गुरुजियों की तरह। तो मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों को लेकर, शिक्षा मंत्री जी से क्या बात हुई, डीपीआई में क्या बात हुई और अतिथि शिक्षकों को क्या आश्वासन मिला है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसकी अपडेट पाने के लिए। साथियों, आज सुबह से ही जैसा कि आपको हम लोग बताया था कि शिक्षा मंत्री जी का से मुलाकात का प्लानिंग थी हम लोगों की, और आज सुबह 9 बजे से ही हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास में लगे हुए थे। पहले उनके बंगले में, इसके बाद बल्लभ भवन में। और जब हम बंगले में पहुंचे, माननीय दर्शन सिंह चौधरी जी के माध्यम से हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास किया। तो जब उनको कॉल किया गया कि अतिथि शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आके 12 बजे मुझसे मंत्रालय में मिले और वहीं पे हम प्रमुख सचिव सर आयुक्त सबको बुलाएंगे और वहीं पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब दोपहर हम मंत्रालय में पहुंचे, अब क्या व्यस्तता थी अब ये कह नहीं सकते, लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा मिलने से ये कहा गया कि अभी चर्चा करना है इन लोगों को, तो समय लेके आए, जबकि उनके द्वारा स्वयं हम लोगों को मिलने के लिए समय दिया गया था और कहा गया था कि आप 12 बजे अपनी जो वर्तमान की समस्याएं हैं वो सब लेके आइए और हम उस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद निर्णय लेंगे। इसके आधार पे हम लोगों ने वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं कि अंधों के आधार पे जो नीति बना करके जो महापंचायत में घोषणाएं की गई थी, उस पर एक समिति है, कमेटी बना करके, और कमेटी में हमारे जितने भी संगठन बने हैं सभी संगठनों के एक एक प्रतिनिधि या दो प्रतिनिधिमंडल को शामिल करने की हमने बात कही थी, जिस पर, और इसके अलावा जो वर्तमान में हम लोगों के बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे किसी भी साथी का अगर दुर्घटना में किसी प्रकार की घटना घट जाए तो किसी को भी कोई लाभ नहीं मिलता। तो हम लोगों ने उनसे स्वास्थ्य बीमा लाभ, जो विद्वानों को इस प्रकार से 13 अवकाश, 3 EL और उसी प्रकार 6 माह का रसूखी अवकाश की मांग की थी, और जो EWS की भांति पात्रता परीक्षा में 10 अंकों की छूट, और सबसे जो मेन समस्या वर्तमान में चल रही है कि जो 11 तारीख की बैठक हुई थी उसमें माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि इन लोगों के स्कोर कार्ड में 10 अंक पर ईयर हिसाब से जोड़ करके नियुक्ति करने हेतु उन्होंने कहा था। उस पर विशेष चर्चा करने का हमने प्रयास किया था। साथ में ही शॉर्ट टर्म में जो लोग काम कर रहे थे, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लोग हमारे साथी जुलाई से परेशान है, जब से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है तब से वो परेशान है और कि उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने प्रयास किया था कि इन लोगों को जो जहाँ कार्य कर रहा था उन्हें उसी इस स्थान पर दोबारा कार्य करने का मौका दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी का बिहेवियर दिखा, जिस प्रकार से उन्होंने बात को बिल्कुल टाल दिया कि हम आप लोगों से अलग से मुलाकात करेंगे, आप समय लेके आइए, बैठक करेंगे, आपके जो एक्सप्रेशन है उसको एक चीज को सुनेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक शिक्षा मंत्री हम लोगों को लेकर गंभीर है। और ये क्लियर बात है, जब शिक्षा मंत्री गंभीर नहीं तो अधिकारी वर्ग हमारे प्रति गंभीर कैसे हो सकता है। क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री हर मीडिया में पहले तो मेहमान की बात कर रहे थे, लेकिन जब विरोध हुआ उसके बाद से वो लगातार एक ही बात कहते आ रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, इनका एक अहम रोल हमारे शिक्षा विभाग में है। लेकिन किस तरह की, क्या अपने बच्चों को कोई इस तरह से सजा देता है कि वो मिलने के लिए हम खुद बुलाए उन्हें, और जब मिलने की बारी आई तो हम उन्हें किसी ना किसी कोई ना कोई बहाना बना करके उन्हें ये कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में मिलना होगा। लेकिन अब आज के निर्णय के बाद से, क्योंकि उनको मैं बता दूंगा जैसा पहले की जो लोकल के उनके इस तरह के नेता बन के बैठे हुए हैं वो लगातार गुमराह करते आए, और आज की बैठक के बाद से एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा मंत्री कहीं से कहीं तक हम लोगों के प्रति गंभीर नहीं। क्योंकि जब भी हमने अधिकारियों से बात की है उन्होंने एक ही बात बोली है कि आप लोग शिक्षा मंत्री से मिलिए
उनसे मुलाकात करिए और उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री की बेरुखी सामने आई है आज, हमको लगता है कि हम लोगों का भविष्य कोई भी हो सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि आखिर शिक्षा मंत्री नाराज क्यों है। शिक्षा मंत्री जी का काफी आंदोलन के बाद काफी थूथ हो, लोगों ने उनके कान भरे, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि हमारा एक एक अनुभवी वर्ग लगातार बाहर होता जा रहा है। किसी प्रकार से उन्हें अंदर आने का मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि 10 अंक जो हटे उसके बाद से हमारे अधिकतर साथी परेशान है, स्कूलों से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि ये तो कंफर्म है कि अतिथि शिक्षकों में बहुत ही ज्यादा स्वार्थ भरा हुआ है। क्योंकि अभी भी हमारे पास जो मैसेज आते हैं, हम लोग देखते हैं, जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिनको स्कूलें मिल चुकी हैं, वो लोग यही बात करते हैं कि इस जो नियुक्ति है उसको आगे बढ़ाया जाए और नियुक्ति तो मिल गई है, अब नियमितीकरण की बात हो, महापंचायत के आदेश जारी हो जाए। जिनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है, जो परेशान है बेचारे, वो चाहते हैं किसी प्रकार से नियुक्ति मिल जाए। मतलब कि स्वार्थपना की हद है। जिनको नियुक्ति मिल चुकी है वो किसी भी प्रकार से अब आवाज उठाने को तैयार नहीं है, भले अगला वर्ष आए और रोना शुरू कर दे। कुछ लोगों ने ऑनलाइन भर्ती पर सवाल उठाया था, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, ऑनलाइन भर्ती पर वही व्यक्ति सवाल उठा रहा है जो भाई भतीजावाद के कारण बाहर हो चुका है, जिसको लगता था कि मेरे घर के लोग स्कूल में लगे हुए हैं, उनके माध्यम से मैं दोबारा स्कूल में लग जाऊंगा। वही लोग ऑनलाइन भर्ती पर आवाज उठा रहे हैं और वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन भर्ती से इस बार बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, मैं मानता हूं कि 10 अंक न मिलने से एक तरह से नुकसान हुआ है, लेकिन पूरी तरह पारदर्शिता के साथ में नियुक्ति की गई है। कहीं भी 1% ये नहीं करता कि हमको इस साल नहीं रखा गया। ये मुझसे आप लिख के ले लो कि अगर ऑफलाइन भर्ती होती तो इस साल लगभग 40% लोगों को डीओ बीओ, लोकल के मंत्री, जो नेता है, या कुल मिलाकर के चारों ओर से लोगों को बाहर करने का किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है। लेकिन ऑनलाइन भर्ती से ये हुआ है कि सभी संपूर्ण प्रचार, सभी सीएससी बीएससी जो भी डीओ वगैरह जो भी है, सबके हाथ बदल रहे, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर जारी यहाँ से हो रहे हैं। नहीं तो मालूम पड़ता कि आप स्कूल में पहुंचते और मालूम पड़ता कि आपके पद वहां पे रिक्त नहीं है। तो मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता। आप एक व्यक्ति का किसी का उठा के देख लो कि आपने स्कूल चॉइस फिलिंग की हो और आपसे उस स्कूल में आपसे कम स्कोर वाला व्यक्ति पहुंच गया हो, अगर आपको उसकी पहले स्कूल ना मिली हो और आपसे कम वाला उस स्कूल में आपने पहले स्कूल चॉइस की हो, उस स्कूल में आपको ना मिलकर किसी अन्य को चॉइस मिल गया हो, एक व्यक्ति इस प्रकार की शिकायत लेके आ जाए, हम 100% उस पर कार्रवाई करवाएंगे। और ये डीपीआई के अधिकारी बोल चुके हैं, ऐसा किसी प्रकार कहीं भी और इस तरह का मिल जाए तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी और हम मान लेंगे हाँ गलत हुआ है। लेकिन अभी तक इस प्रकार की कहीं से कोई शिकायत ऐसी नहीं आई है किसी कम व्यक्ति वाले को स्कूल मिली हो, जो जिस लेवल का था, जिसका जितना स्कोर था उसके हिसाब से ही उसे स्कूल मिली है। तो देखिए यहाँ तो बहुत सारे बेवकूफ आते रहते हैं, क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल, अन्य लोग भी गुमराह करते रहते हैं। मैंने कहा ना, जिसको आवश्यकता नहीं है, जिसको स्कूल मिल गई है, जो बिल्कुल सिस्टम से बाहर हो चुका है, जो अच्छी है ही नहीं, वो फालतू कमेंट करके आप लोगों का गुमराह करते हैं। वही लोग हमारे ग्रुपों में घुसे हुए हैं और आलतू फालतू की बातें लिखते रहते हैं। देखिए आज तक हमारा संगठन कभी भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। पहली बार हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की है और हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक कोई ठेका नहीं होता, एक मुफ्त रास लगती है। तो मैं चाहता हूं कि उसमें जितने अधिक से लोग सहयोग करोगे, क्योंकि ये याद रखना कि मैंने पिछले वर्ष भी जो भविष्यवाणी की थी वो देख रहे हो, अगले वर्ष भी यही होना है। और अगले वर्ष तो ये समझ के रखो आप कि अधिकतम लोगों को जो पद खाली होंगे अधिकतर जगहों पर फिर से नई भर्ती का प्लानिंग डीपीआई कर रही है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि पैनल खत्म। अभी तक क्या था कि हाई कोर्ट का आदेश था कि अगर स्कूल में कोई पैनल बना हुआ है तो उस पैनल का सर्वप्रथम उस पैनल से ही समस्त अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जब वो पैनल खत्म हो जाएगा उसके बाद नए लोगों की भर्ती होगी। तो इस साल डीपीआई ने बड़ी चालाकी से उस पैनल को खत्म कर दिया। मतलब अगले वर्ष वो क्या नियम निकाल के भर्ती कर देंगे, हम और आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हाई कोर्ट से केस हार चुके। बहुत लोगों में देखता रहता हूँ ग्रुपों में कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, केस लगा रहे हैं, तो उससे लिख के ले लो कि हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट से ना तो कोई लाभ मिला है ना कोई लाभ मिलेगा। उसमें एक ही चीज लिख के आएगी कि इन्होंने जिस प्रकार से भी कुछ लोग गए थे, मुझे दिखाया कि सर ये ऑर्डर लेके हम आए हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट क्या लिखता है कि इन्होंने एक आपके सामने आवेदन दिया है, उस आवेदन का निराकरण 2 हफ्ते में 15 दिन में कर दो। ये हाई कोर्ट में लिख के केस को वहीं पे खत्म कर देता है। इस प्रकार अभी तक होता आया है। तो जब तक आप सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के नहीं आओगे तो आपका हाई कोर्ट बिल्कुल नहीं सुनेगा। आपका नियमितीकरण भी होगा तो हाई कोर्ट से ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आना पड़ेगा। जिस प्रकार से बीएड डीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से जीत के आए और अंत बीएड वालों को वर्ग 3 से हटना पड़ा। तो जिसको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें और आपको लाभ मिल सकता है तो आप लोग आगे बढ़िए, और बाकी फफूद लोग हैं जो आप लोगों को गुमराह करते रहेंगे और
जो नहीं लग पाए हैं वो किसी भारत में लग भी नहीं पाए। जो फालतू बातें करते रहते हैं वो कि भाई फरीदाबाद वाले थे, अब आज जब बाहर हो गए हैं तो वो उनको पेट में दर्द हो रहा है। इस साल जुगाड़ तो एकदम से खत्म हो चुकी है, इसलिए किसी अन्य पर ध्यान न दीजिए। और जैसे ही पोर्टल खुलता है, अब नया पोर्टल आज हमने जैसा कहा था आप लोगों से 18 तारीख को पोर्टल खुलना बहुत मुश्किल है, 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया था। अभी तक वैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि आज पोर्टल कब तक खुलेगा। अभी पोर्टल खुल नहीं पाया है। आगामी समय जहां तक है कि कल तक भी पोर्टल खुलना संभव नहीं है। पोर्टल में कोई विशेष कार्य नहीं हो रहे हैं, सिर्फ पोर्टल में मेंटेनेंस चल रहा है और जितने भी एमपीडीएस से संबंधित पोर्टल है सब में मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि जो पोर्टल बन के आएगा कि एक ज्वाइनिंग में लगातार जो समस्याएं आती हैं वो इस बार हम लोगों को नहीं आएंगी। तो हम आप लोगों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आस्था में जुड़िए। सुप्रीम कोर्ट के लिए लिंक मैंने गूगल फॉर्म आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया है। आप लोग जैसे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस लिंक के माध्यम से आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप गूगल फॉर्म फिल करने में असमर्थ हैं तो आप लोग शपथ पत्र मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, आवेदन पत्र आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, यदि व्यापम पास है उसकी मार्कशीट, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड, अनुभव, प्रिंट प्रोफाइल, स्कोर कार्ड, ये आपके समस्त डॉक्यूमेंट्स आप हमारे पास एक पीडीएफ में बना करके भेज दीजिए और अपनी फीस पेड कर दीजिए। आपको नाम सुप्रीम कोर्ट लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। और जिसको भी गूगल फॉर्म चाहिए या आवेदन वगैरह चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप में लिख के भेज दिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जुड़ना है। आपको गूगल फॉर्म और आवेदन दोनों उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बाकी जो भी जानकारी लेनी है आप लोग मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर देंगे। ये नंबर आपको दिख रहा है, स्क्रीन में भी नंबर आपको दिखेगा। तो हम लोग नंबर में और लगभग लोगों के पास मेरा नंबर पहुंच भी चुके हैं। नहीं तो ये ध्यान रखना कि सरकार तो किसी प्रकार से चाहती नहीं कुछ हो और घर बैठे हैं और घर बैठे रहेंगे। आज तक कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नहीं है और ना ही पहुंचेगा। और मैं बार बार बोल चुका हूं कि ये जो फबूद है उनसे दूर रहिए, क्योंकि फबूद चाहते ही नहीं कि आपका भला। उन्हें पता है कि आपका वो तो किसी काम के बच्चे नहीं है और आपका भला नहीं होगा। वो चाहते हैं कि आपका भी भला ना हो। बाकी जो भी आपको जानकारी लेनी है आप लोग मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। क्योंकि अब आगामी दिनों में जो भी न्यूज होगी, अब तो मुझे आज शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद मुझे लगता नहीं है कि सरकार आपके प्रति बिल्कुल भी थोड़ी सी भी गंभीर है। अभी आप लोगों ने और देखा होगा कि मैंने कई माध्यम से शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से बात करवाने का प्रयास किया। तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि आप अतिथि शिक्षकों के अलाकों के बारे में छोड़ के अन्य कोई भी समस्या लेके आइए, हम उस पर बात करेंगे। इस तरह की चीजें कई बार सामने आ चुकी हैं, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। और वर्तमान में आप लोग देखिए चारों तरफ बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पे नियमित